कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार मन से पैशन के साथ कॉन्फिडेंटली कर रहे होंगे। उसमें हमें कोई भी समझौता नहीं करना है, लगातार अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। अगर हमने सीटेट निकाल लिया तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वो हमारी ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पहली शर्त मानिए, आप उसको पहली रिक्वायरमेंट मानिए कि हमें सीटेट करना है, तभी हम नेक्स्ट लेवल के लिए आगे जा पाएंगे। हम हाउस वाइफ के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, घर संभालना, बच्चा संभालना, पढ़ाई संभालना, साथ साथ हम जॉब भी करते हैं और अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, कुछ कर पाएँ। एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक अपना शेड्यूल बनाना होगा, लेकिन कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है हाउस वाइफ के लिए कि एक ही शेड्यूल को फॉलो कैसे करें। लेकिन हमें यह काम को अपना जल्दी से जल्दी ख़त्म करके अपने पढ़ाई को कैसे टाइम दें। हम अगर हम मॉर्निंग में 2 घंटा निकाल लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहता है कि हमारी पढ़ाई हो गई है, उसके बाद काम में कितना भी टाइम लगे तो इतनी हमें ज़्यादा चिंता नहीं होती है। मैंने MA 2009 में कर लिया था और मेरी BEd 2010 में हो गई थी। तब 1 ही साल की BEd होती थी और जस्ट 11 में जनवरी में मेरी शादी हो गई थी। उसके बाद तब तक हमारा CTET ये कोई प्रोसीजर होता ही नहीं था। इन लॉज ने शादी के बाद हमें नौकरी के लिए अलाउ नहीं किया मुझे, तो उसके बाद मैंने नौकरी नहीं की। अब 13 ईयर्स के बाद मैंने अपनी पढ़ाई को रिस्टार्ट किया है। CTET आ चुका, वो भी इतना क्रिटिकल, इतना टफ आता है ना, मैंने देखा फर्स्ट टाइम में। लेकिन हम हाउस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल है पहली बार में पढ़ाई करनी तो पड़ेगी। ले स्टार्ट की है लेकिन कॉन्सेंट्रेशन के साथ पहली बार में। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, कैसा जाता है, क्या रहता है, करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आती है कि टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, हमें टाइम कैसे निकालें पढ़ाई के लिए, अपने घर के काम के साथ, ससुराल के साथ साथ सास, सब फैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा हैं, इतना बड़ा घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, उसके साथ हमें पढ़ाई को टाइम देना नहीं होता। और सब लोग चाहते हैं कि हम पढ़ाई ना करें। ससुराल में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर हम पढ़ाई पर बैठ जाते हैं वो घर के काम बताने शुरू कर देते हैं ताकि हम पढ़ाई ना कर पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ, अपने लिए स्टैंड ना ले पाएँ। तो उससे बचने के लिए हमें कुछ स्टेप तो लेना ही होगा। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हैं तो आपके लिए बहुत ही वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उसके लिए भी आपको अपना टाइम निकालना होगा। आपको काम को जल्दी ख़त्म करना होगा, रात में पढ़ाई को टाइम देना होगा, या फिर मॉर्निंग जल्दी में उठ के आप 3 बजे से 4 बजे से पढ़ाई कर सकते हैं। कैसे भी ना कैसे आपको पढ़ाई तो करनी होगी। आपको थोड़ा सा कंटेंट बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल्स मैंने आपको बता दी थी। आइए देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट ये क्या होता है, हमारा भाषा का विकास कैसे होता है, इसमें क्या क्या आता है। एक्विजिशन एंड लर्निंग। एक्विजिशन होता है अर्जन और लर्निंग इट इज़ अधिगम। अर्जन जो होता है वो हमारा नेचुरल वे में होता है, जो हम बचपन से सीखते हैं, जो हमारी मदर टंग है, जो हमें बिना किसी रूल्स ग्रामर के सीखना होता है, जो हमें घर पे सीखने को मिल जाता है। ये मदर टंग आपकी कोई सी भी हो सकती है अपने स्टेट के अकॉर्डिंग। आपका हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, इसमें जो भी हमारी मदर टंग है वो हम नेचुरल वे में जो एक्वायर करते हैं वो होता है एक्विजन यानी अर्जन। और लर्निंग होती है जो हम स्कूल से, ट्यूशन, कोचिंग के थ्रू, रूल्स ग्रामर, एक फॉर्मूला वे में हम जो ग्रहण करते हैं वो होता है अधिगम। इसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, बुक्स लानी पड़ती है, फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं, कोचिंग लेनी पड़ती है, ट्यूशन क्लास लेनी पड़ती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं होता, जो हम नेचुरल वे में सीखते हैं अपने आसपास के माहौल से वो होता है अर्जन। तो ये हो गया एक्विजन एंड लर्निंग। ये मैंने किया। लैंग्वेज, भाषा क्या है, भाषा के थ्रू हम अपनी फीलिंग्स, आइडियाज़, थॉट्स सब शेयर करते हैं। ये एक मीडियम है। लैंग्वेज इट इज़ ए मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। एक भाषा जो है एक माध्यम है हमें अपने विचारों को प्रकट करने का। हमारे वर्ल्ड में, संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं। 1600 प्लस लैंग्वेजेस एंड डायलैक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया। बल्कि इंडिया में ही 1600 से ज़्यादा, 1600 मोर देन भाषाएं और बोलियां हमारे भारत में बोली जाती हैं। एक फैमिली बताई गई है कि लैंग्वेज की भी एक फैमिली है। हमारी जो भाषा है इसकी भी एक फैमिली है, एक परिवार है। इंडो यूरोपियन, ये क्वेश्चन आया था CTET में, उसमें पूछा था कि इंग्लिश कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसमें आएगा इंडो यूरोपियन। इंडो यूरोपियन में कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश, ठीक है। और एक सेकंड है द्रविडियन, इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम। थर्ड है टिबेटो बर्मन, इसमें लैंग्वेज आती है लैंग्वेजेस ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जो भी ईस्टर्न पश्चिमी एरिया की जो लैंग्वेज हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस इन झारखंड एंड सेंट्रल एरिया एशिया। फिफ्थ है अंडमानीज। आइए भाषा की विशेषताएं जान लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सिंबलिक है, बहुत सांकेतिक है, एंड डायनामिक, बहुत ही परिवर्तनशील है।
ये बदलती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसका डायनामिक एक मोड है जो चेंज होती रहती है, कभी ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है, कभी सिंपल। हम देख के बोलते हैं, जैसे लैंग्वेज है, कोई हमें इंग्लिश में बोल रहा है तो हम सोचेंगे इंग्लिश में आंसर दें। नेचुरल घर फ्रेंड हैं, फैमिली वाले हैं, तो उससे हम डायरेक्ट हिंदी में बात कर लेते हैं जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में। उसके लिए हमें फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ आर्बिट्रेरी। ये स्वच्छंद है, इंडिपेंडेंट है, अपने दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, कि हमें उससे बात करनी है, उसके लिए हमें सोचना करना नहीं पड़ता। इट इज़ इंडिपेंडेंट। ये हो गया हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आज